दिल्ली के इंडिया गेट पर गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के साथ साथ बाबा रामदेव भी शामिल हुए। इन दोनों के शामिल होने के बाद इस प्रदर्शन पर राजनीतिक रंग चढ़ता दिखा। एक और जहां केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ इंडिया गेट पर धरने पर बैठे, तो बाबा रामदेव ने जंतर मंतर पर अपने समर्थकों के साथ मोर्चा संभाला। दिल्ली में गैंगरेप के खिलाफ भड़के जन आंदोलन पर राजनीतिक रंग चढ़ता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस प्रदर्शन में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास भी इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार तीखी झड़पें भी हुई, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग इंडिया गेट से हटने को तैयार नहीं दिखे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी गैंगरेप के आरोपियों को फांसी देने की मांग की और इसके साथ ही दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की जनता सुरक्षित नहीं है। कोई घटना हमेशा एक अवसर बन जाता है जिससे महीनों बरसों का बसा हुआ गुस्सा फूट के लावे की तरह निकलता है। इस वक्त जो विद्यार्थी यहाँ हैं, न जाने कितनी लड़कियां, लड़के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ हैं, वो इस घटना से उद्वेलित हैं, लेकिन उसके पीछे इस शहर की हर लड़की के मन में एक दास्तान है। इस शहर में हर औरत, हर लड़की अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है और वो ये महसूस करते हैं कि वो यहाँ आते हैं, अपने प्रतिनिधि से जवाब मांगना चाहते हैं और वो पुलिस जो दिखाई नहीं देती, सामान्यतः औरत की सुरक्षा के वक्त दिखाई नहीं देती, जब इस तरह की जघन्य घटनाएं होती हैं तब दिखाई नहीं देती, अचानक वो पुलिस बड़ी मात्रा में दिखाई देती है। हमें पता लगता है कि इस देश में पुलिस है, हमें पता लगता है कि इस देश में पुलिस के पास ताकत है, हमें लगता है कि उनके पास संख्या बल है। सबके मन में एक सवाल आता है कि भाई इतनी ताकत थी, इतना संख्या बल था, तो आपने तब क्यों नहीं इस्तेमाल किया जब औरत के साथ जो हो रहा था? जब डीटीसी की बस में लड़की असुरक्षित महसूस करती है तब आपकी पुलिस कहां जाती है? ये सवाल पूछने के लिए लोग यहां खड़े हुए हैं। सवाल केवल एक लड़की का नहीं है, उस एक लड़की के बारे में हर एक के मन में सहानुभूति है, इज्जत है, क्योंकि उसने संघर्ष किया। लेकिन ये इस प्रदेश में और देश भर में महिला की असुरक्षा का सवाल बन चुका है। में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा हो तो बाबा रामदेव कैसे पीछे रहने वाले थे? वो भी अपने समर्थकों के लाव लश्कर के साथ इंडिया गेट जाने लगे, लेकिन पुलिस ने बाबा को प्रगति मैदान से पहले ही रोक लिया। बाबा के साथ पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह भी थे। इसके बाद रामदेव ने जंतर मंतर पर जाने का फैसला किया, लेकिन पुलिस ने बाबा को वहां से भी जाने को कहा, जिसके बाद रामदेव के समर्थकों और पुलिस के बीच पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद भीड़ और उग्र हो गई और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। बाबा रामदेव ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा सही ढंग से नहीं कर पा रही है। का ही नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। हर साल 24,206 मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। रिपोर्टेड केस है गवर्नमेंट के। लोक लज्जा में जो रिपोर्ट नहीं कराते वो 1 लाख से भी ज्यादा लोग होंगे। अब आगे से एक भी मां बहन बेटी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, दरिंदा। इसके लिए सरकार को उनके अंदर क्षोभ पैदा करने के लिए ये फांसी का प्रावधान करना चाहिए। इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाना पड़ता है तो बुलाना ही चाहिए। इसमें जब विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज तैयार हैं तो सत्ता पक्ष को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? पूरा देश देख रहा है कि विपक्ष फांसी की सजा दिलाने के लिए खड़ा हुआ है और सत्ता पक्ष अब किसके साथ खड़ा होता है? बलात्कारियों के साथ या देश की मां बहन बेटियों के साथ?
गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आंदोलन में राजनीतिक लोगों के शामिल होने से ये और उग्र हो गया है। पुलिस ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि राजनीतिक लोग प्रदर्शन को और भड़का रहे हैं। दिल्ली पुलिस की इस रिपोर्ट के बाद साफ हो गया है कि इंडिया गेट पर हो रहा ये प्रदर्शन अब राजनीतिक रंग ले चुका है और अब इस आंदोलन का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज, दिल्ली। इंडिया गेट के आसपास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच दिन भर रुक रुक कर तीखी झड़प हुई। सरकार के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। इसके साथ ही बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने भी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की। गैंगरेप के खिलाफ इंडिया गेट पर चल रहा जन आंदोलन अब बेकाबू हो चुका है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इतना ही नहीं, सुषमा स्वराज ने जनता से मामला सुलझाने के लिए वक्त भी मांगा है। सुषमा ने कहा है कि प्रदर्शन कर रहे लोग हिंसा न करें, क्योंकि इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। सुषमा ने यह भी कहा कि उन्होंने गृह मंत्री से इस पूरे मामले पर बात कर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उधर गैंगरेप से पीड़ित लड़की की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। पीड़िता के टाके ढीले हो जाने के कारण सफदरजंग के डॉक्टरों ने एक बार फिर से लड़की का ऑपरेशन किया है। वहीं साकेत कोर्ट में गैंगरेप मामले के आरोपी तीनों लड़कों राम सिंह, पवन और मुकेश को पेश किया गया है। इन तीनों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों से सरकार ने अपील की है कि वो लोग अपने घर लौट जाएं। जरूर है कि दैट लाठीचार्ज और कैनन, वाटर कैनन्स और इवन अ टीयर गैस should be really the last resort, really not the first action that you take on. It should be the very, very last resort. But before you even do the last resort, उससे पहले कुछ आपको करना पड़ेगा ना। अब ये जरूर है, सुना है मैंने, कोई कह रहे थे कि बैरिकेड्स तोड़े जा रहे थे, वो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रोटेस्टर्स, स्टूडेंट्स, विमेन, NGOs, जो भी ग्रुप्स हैं, वो भी थोड़ी सी शांति से काम करें, क्योंकि हिंदुस्तान की तो ये तरीका रहा है महात्मा जी के वक्त से कि भाई जो भी आपको कहनी है बात अपनी शांति से कहे, लेकिन गुस्सा उनको जितना है वो शायद अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए। सरकार ने रेप केस में विशेष कोर्ट के गठन करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब देखना यह है कि इंडिया गेट पर हो रहा प्रदर्शन सरकार के इन वादों के बाद रुकता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज, दिल्ली। तो स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।